नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमने ज्योग्राफी की श्रृंखला की शुरुआत की है और हम ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक होगा, पृथ्वी की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सामान्य परिचय दिया था, पाठ्यक्रम बताया था कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक था पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएँ, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पृथ्वी की अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, पृथ्वी की अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं वास्तव में ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर इन रेखाओं को खींचना संभव नहीं, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, इन रेखाओं को खींचना संभव नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या भूमिका है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं। वास्तव में ये जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं, किसी भी पर्टिकुलर देश, प्रदेश या फिर कोई भी स्थान हो, उसको करेक्टली लोकेट करने के लिए कि कौन सा देश प्रदेश कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है, उसके लिए हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा भारत, अगर मतलब कि हम पूछें कि हमारा भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो आप कैसे बताएंगे कि इतने डिग्री अक्षांश से लेकर के इतने डिग्री अक्षांश तथा इतने डिग्री देशांतर से लेकर के इतने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है, अवस्थित है। ये सही तरीका हुआ बताने का। और अक्षांश रेखाओं का उपयोग हम जलवायु के निर्धारण में करते हैं। जैसे हम विषुवत-रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, कमी आती है, वहाँ पर भी हम अक्षांश रेखाओं का मतलब कि प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए और आपको हम हम आपको बता रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्षैतिज होती हैं, ठीक है, लेटी हुई होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं, खड़ी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा गई होती है, ठीक है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गई होती है और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर तरफ, एक दक्षिण की तरफ। जो उत्तर तरफ बांटती है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो दक्षिण की तरफ बांटती है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आइए देखते हैं कि हम अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे करते हैं। अक्षांश रेखाएं जो है कि हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, इसको बनाया कैसे गया। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो है कि पृथ्वी के केंद्र से हम 1 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमको बता दें कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, क्षैतिज होती हैं। और अक्षांश रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री पर होती हैं। इसे 1 डिग्री पे यहाँ, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5, ऐसे ऐसे आपका 60 डिग्री पे यहाँ होगा, ठीक है। फिर आपका 65, ऐसे जाते जाते आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसी 90 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री का जहाँ पर कोण बनेगा उसी के पैरेलल हम ये अक्षांश रेखा खींचेंगे 1 डिग्री पे, ठीक है, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, ऐसे ऐसे हम खींचते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 90 डिग्री पे। लेकिन दोस्तों आप याद रखेंगे जो 90 डिग्री का जो यह अक्षांश रेखा होता है, उत्तरी ध्रुव, यह कोई रेखा नहीं होता, यह एक बिंदु हो जाता है, ठीक है। एक बात और आपके मन में आता होगा कि ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, जो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसके आगे क्यों और सारी रेखाएं नहीं, जैसे 91 डिग्री, 92 डिग्री, ठीक है, 93 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यह परपेंडिकुलर पड़ जाता है, यह एकदम लंबवत पड़ जाता है, इसके बाद कोई रेखा नहीं आती है, जिसके कारण मतलब कि कोई अक्षांश रेखा बनती नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। भूगोल की भाषा में हम अक्षांश को कैसे मतलब परिभाषित करेंगे, ठीक है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर ये हमारा क्या है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, मतलब ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। और
ये अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के अलावा ऐसे ही एक एक डिग्री पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, मतलब ऐसे ऐसे आपको 90 डिग्री आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी आप मतलब खींची हुई हैं ग्लोब पे। ग्लोब पे जो क्षैतिज रेखाएं खींची हुई हैं इसे अक्षांश कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन खींची गई है मतलब ऊर्ध्वाधर उसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये आपका दक्षिण गोलार्ध में खींची गई रेखाएं होती हैं। जो 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है इसे हम, ठीक है, जो सबसे दक्षिणी में होती है इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये हुई। अब हम बात करेंगे कि इन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अगर हम अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करेंगे तो 181 होगी। ठीक है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो 179 होगी। दो कम क्यों होगी, आइए देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 181 मतलब 181 होगी। देखिए 181 क्यों होगी, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, 0 डिग्री के जस्ट ऊपर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, कितनी अक्षांशें हैं, 1 2 3 मतलब 90 तक कितनी है, 90। और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की तरफ मतलब दक्षिण ध्रुव में कितनी रेखाएं हैं, 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, और प्लस ये एक जो है 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, 90 + 90 और एक कितना हुआ, 181 181, मतलब 90 + 90 + 1 बराबर कितना हुआ, 181। मतलब कि अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होगी हमारी 181 होगी। और दूसरी पॉइंट, सॉरी अक्षांश, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, अक्षांशों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे रेखाओं नहीं होगा, यहाँ पे अक्षांशों, ठीक है, अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 181 होगी, 181 होगी। जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179, दो कम हो जाता है। ठीक है, दो कम हो जाता है। और दो कम क्यों होता है, यही देखते हैं। जो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यह एक बिंदु होता है। ये दोनों क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, ये कोई रेखा नहीं होती है। ठीक है, लंबाई रेखा की होती है, बिंदु की नहीं होती है। इसलिए हम ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को हम लोग मतलब कि हटा देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, दो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179, जबकि अक्षांशों की संख्या 181 होगी। अक्सर परीक्षाओं में ही आता है और लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्षांश रेखाओं और अक्षांशों की संख्या में। ठीक है, आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये बात हुई। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो हमेशा क्या होती है, समान होती है। जैसे एक अक्षांश रेखा ये हुई, दूसरा ये हुआ, तीसरा हो गया। इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। ये दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। और जो दूरी समान होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 111.32 किलोमीटर। याद रहेगा दोस्तों, कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन, या हिंदी में कटिबंध कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश संबंधित ये सब पूरा मैटर था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में।
हाँ दोस्तों, देशांतर रेखाओं को जानने से पहले एक बार हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे कि ये हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो एक क्षैतिज रेखा जो गई है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि हमने पहले बताया, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक वैसे ही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई है, यह जो है कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसको क्या कहते हैं? वेस्ट, इसको ईस्ट कहते हैं। ठीक है, यह कौन सा हुआ? पश्चिमी गोलार्ध, और ये कौन हुआ? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में देशांतर रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये कौन सा, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और इसी ये पहली रेखा है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, या इसे मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ये जो रेखाएं हैं, ये कई सारी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, मतलब 360 रेखाएं खींची गई हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यह ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 मतलब कि 360 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, और देखिए 360 रेखाएं क्यों खींची गई हैं? क्योंकि ये जो, अगर कोई एक वृत्त है, वृत्त के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे आपका कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360 होगी। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 होगी। और ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? असमान होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है यह गोल है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। इस वजह से दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाओं, दो देशांतर, ये हमारा क्या हुआ? 0 डिग्री अक्षांश हुआ। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर यहाँ पर क्या होती है? मैक्सिमम दूरी होती है। फिर जैसे जैसे हम जाएंगे ध्रुवों की तरफ, दूरी क्या होगी? घटती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उत्तरी ध्रुव क्या होगा? 0 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उल्टा कहें, ध्रुवों से, ठीक है, ध्रुवों से, चाहे उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? कम होती चली जाती है, और सबसे अधिकतम दूरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच होती है। ठीक है, और ये कितनी होती है हम आपको बता रहे हैं। देशांतर, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.11 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होती है? मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111.11 किलोमीटर होती है। और ठीक है, और यहाँ जैसे 1 डिग्री अक्षांश हुआ, 2 डिग्री और 60 डिग्री के अक्षांश के आसपास, ठीक है,
मतलब 60 डिग्री अक्षांश के आसपास यह जो दूरी है मात्र 56 किलोमीटर ही रह जाती है। 60 डिग्री अक्षांश के आसपास यह दूरी कितनी रहती है? मात्र 56 किलोमीटर रह जाती है। मतलब 60 डिग्री अक्षांश कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी होगी? 56 किलोमीटर होगी। और सबसे अधिकतम कहाँ होगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होगी। और सबसे कम 0 किलोमीटर कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इस पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गोरे। दरअसल में ये गोरे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया था कि विषुवतरेखीय क्षेत्र पर 111.11 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत अक्षांश वाले चैप्टर जब हम अक्षांश बता रहे थे उसमें दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता था, कटिबंध कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और पृथ्वी की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं संबंधी जितने भी सवाल बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, हमने उसको बताया। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो और हम बता दें कि जो नेक्स्ट हमारा आने वाला वीडियो है उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र क्या होता है, आनुवर्ती क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री पर ही क्यों बनाई गई है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री पर ही क्यों बनाई गई है। उसके पहले मतलब 20 डिग्री, उसके आगे मतलब 24 डिग्री, 25 डिग्री पर क्यों नहीं बनाई गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो फिर मतलब सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।